जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक वर्ब यानी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है बी, यानी टू बी, यूज ऑफ टू बी। तो बी के अंतर्गत कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं उनको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे यदि हम बात करें इज, तो इज क्या है, वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है कुछ सेंटेंसों में। तो जैसे यदि हम सेंटेंस की बात करें, पहला सेंटेंस हमारे पास जैसे वह एक खिलाड़ी है, ठीक है। तो वह एक खिलाड़ी है, आपको इसमें कहीं पर वर्ब नहीं दिख रही होगी, यहाँ पर वर्ब नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जब वर्ब नहीं दिख रही है तो वर्ब कौन सी लगाएंगे सेंटेंस में, तो एक जैसे इज हो गई, ठीक। हमारे पास आर है, एम है, बाज है, बर है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा कुछ सेंटेंसों में कार्य करते हैं। तो जैसे इस सेंटेंस की यदि हम बात करें, तो अभी तो हम इसे बना रहे हैं, फिर इसके नियम और रूल हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान रूल हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, वह तो ही हो जाएगा, इज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा। खिलाड़ी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा। जैसे यदि हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ, जैसे मैं खेलता हूँ, तो खेलना क्या है, एक वर्ब है। खेलना क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं देख रहा है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं दौड़ता हूँ, दौड़ना क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं आई हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से आज हम लोग इज आर एम को पढ़ने वाले हैं। इज आर एम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इन सेंटेंसों को बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इज, एम और आर, ठीक है, इतना पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल इसके नियम है। जैसे यदि हम बात करें, देखो, जैसे यदि पहचान की बात कर ले हम लोग, पहचान क्या है, क्या है पहचान। तो हम लोग पहले बात करेंगे पहचान क्या है इसकी। तो हम पहले क्या बात करने वाले हैं, पहचान की। तो पहचान में जैसे हिंदी वाक्य कोई है, तो हिंदी वाक्य में के अंत में है, ठीक है, हो है, इस तरीके के यदि कुछ दिख जाए तो वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का जैसे। अब हम लोग पहले इसके नियम देखते हैं, नियम क्या है, रूल क्या है इसका। रूल जब देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो यदि इसमें हम सब्जेक्ट की बात करें, किसकी, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, आई होगा, ठीक है, ही होगा, सी होगा, इट होगा, बी होगा, यू होगा, दे होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर देखो, आई है, ही है, सी है, इट है, बी है, यू है, दे है। आई में, ही वह हो जाएगा, सी भी वह होता है, ये पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए। इट ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए या कोई वस्तु हो गई उसके लिए, या कोई स्थान हो गया उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। बी हो गया हम, यू तुम, और दे वे, ठीक है। और यदि कोई सिंगुलर जैसे बॉयज हो गया, बॉयज हो गया यानी बॉय हो गया,
बॉय क्या है, सिंगुलर है, और बॉयज़ क्या है तो प्लूरल है। तो उसके लिए हम लोग देखो सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है, क्या है सिंगुलर नाउन, प्लस हम लोग यहाँ पर सिंगुलर नाउन कर लेते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस में प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे बॉयज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे बॉय है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास आई हो, ठीक है, आई हो, या ही सी इट में से कोई हो, या यू वे दे में से कोई हो, तो आई के साथ हमेशा एम, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी लगेगी, तो एम, ठीक है। ही सी इट के ने साथ क्या लगेगा, इज। वी यू दे के साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा, और इन सभी के साथ लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, देखना सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा था, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। तो अब इस सेंटेंस को यदि हम बनाएं तो मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर देखा क्या लिखेंगे, मैं के साथ क्या है, आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं के लिए आई, तो आई आ जाएगा, ठीक है। आई आ गया, उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, एम आएगा, तो एम आ जाएगा तुरंत, ठीक है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ी के लिए क्या हो जाएगा, प्लेयर, आई एम ए प्लेयर भी लिख सकते हैं, मैं एक खिलाड़ी हूँ, ठीक है, आई एम ए प्लेयर। और यदि यहीं पर दूसरा सेंटेंस की हम बात करें तो, जैसे मैं भूखा हूँ, ये सेंटेंस आपसे बन जाएगा। तो आप लोग इसे बना सकते हैं, जैसे आप लोग बनाकर देखिए, आई के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा, भूखा, हंग्री होता है, और आई के साथ हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ हमेशा एम, जैसे मैं, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, आई के साथ हमेशा एम आता है, एम आ जाएगा, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भूखा, हंग्री, तो हंग्री भूखा हो जाएगा। हमने देखो दो सेंटेंस देख लिए और उन्हें बना भी लिया बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे यदि अगले सेंटेंस की बात करें, तीसरा सेंटेंस, तुम निर्धन हो, तुम निर्धन हो। यदि इस सेंटेंस की बात करें तो तुम के लिए यू, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू, पहले यू हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यू के बाद, यू के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, देखो यू के आगे क्या लिखा है, आर, तो यू के आगे हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगी, ठीक है। और निर्धन, पुअर, बस हमारा सेंटेंस बन गया। अब यदि एक और सेंटेंस की बात करें, वह एक खिलाड़ी है, चौथा देखो, वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। यदि इस सेंटेंस की बात करें तो ये बहुत ही आसान सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। वह के लिए ये सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, वह, तो ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, सिंगुलर है, नाउन है, ठीक है। तो अब ही है, ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा इज, सी है तो उसके साथ इज, इट है तो उसके साथ इज का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट की तो सिंगुलर या प्लूरल की हम अभी बात करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके साथ हमें क्या लेना होगा, तो इनके साथ हमें वर्ब की आवश्यकता होगी, जैसे दौड़ना, खेलना, टहलना, तो इनके लिए हमें ज़रूरत होगी। तो अभी सिर्फ हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। वह, अब वह के लिए इज का यूज होगा, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी, तो एक खिलाड़ी, तो ए प्लेयर, ए प्लेयर हो जाएगा।
हमने शुरुआत में एक सेंटेंस देखा था कि हाँ सही था, शायद वो सही था, हमने जो शुरुआत में देखा था। अब उसके बाद हमने देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस देखे, उसके बाद 1-2 सेंटेंस और हम लोग देखते हैं कि हम लोग उन्हें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो, एक सेंटेंस है, वह एक लड़की है, ठीक है, ये पहला। और दूसरा हमारे पास सेंटेंस एक हम दें यदि, तो वह बे लड़के हैं, ठीक है। नंबर 3, मैं प्यासा प्यासा हूँ। यदि हमारे पास ये 3 सेंटेंस हैं, आप लोग इन्हें बना सकते हैं, तो आप लोग इन्हें बनाकर देखो, आप इन्हें बना पाओगे या नहीं। तो प्यासा के लिए थर्स्टी, आप लोग इन तीनों सेंटेंस को बनाओ, देखो बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेंटेंस बना लिए होंगे। देखो पहला कैसे बनेगा, तो वह एक लड़की है, तो वह के लिए यहाँ पर सी, सब्जेक्ट सी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, सी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी कहाँ है देखो, तो सी के लिए इज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज ए गर्ल, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन चुका है। अब उसके बाद दे, बे के लिए हम लोग दे लिखेंगे, ठीक है, दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दे के साथ हम लोग, याद है हमें दे के साथ आर का यूज करना, तो दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। में तो आई हो जाएगा, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आता है, और प्यासा थर्स्टी, ठीक है। तो हमने देखो ये सेंटेंस बना दिए। अब आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, वे फुर्तीले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो एक्टिव, क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और एक है, वह अंधा है, वह अंधा है, अंधा की क्या हो जाएगी मीनिंग, तो ब्लाइंड। एक और सेंटेंस, जैसे यदि हम बात करें, तुम
पागल हो। ठीक है, मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आपको बनाने। ईमानदार, होनेस्ट। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। और अगली क्लास में हम लोग इन चारों को करने भी वाले हैं, ये जिससे नहीं होगा। तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? निगेटिव। इनका निगेटिव किस तरीके से बनता है वो हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।